महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में जोरदार मुकाबला है, लेकिन एनडीए यानी कि जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हम पार्टी का गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। सभी चैनल अपने ओपिनियन पोल में लगभग 120 से 140 सीटें एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं और वहीं महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो इन्हीं सब सच्चाइयों को जानने के लिए हमारी न्यूज 360 वर्ल्ड की टीम ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिहार के लोगों से उनके अंदर की बातों को जानने की कोशिश की है। तो जन से लाभ उमड़ल है। हाँ ये अखनी चली थी तो लगी थी कि हम ही चली थी। हाँ हो एक तकरीबन पता लग रहा है। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने प्रॉमिस करके बिहार की जनता से अति प्रेम क्यों? पूरे हिंदुस्तान से क्यों नहीं? आप ये फ्री वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान की जनता को क्यों नहीं देते हैं? पहले मुझे ये बताइए कि बिहार की जनता से प्रेम करना कोई पाप है क्या? ये क्या सवाल पूछ रहे हैं मोहतरमा आप मुझसे? ये सवाल ठीक नहीं है, क्षमा करिए आप। नहीं तो बाकी हिंदुस्तान की जनता से इतना प्यार आपको नहीं है? पहले मेरी बात का जवाब सुनिए। बाकी जनता से भी है ना। मैंने कहा कि बाकी प्रदेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका ये सवाल कि आपको बिहार जनता से। बिहार में चुनाव है और इस चुनाव ने क्या क्या न रंग दिखाए। जी हाँ, सरकारी नौकरियों से लेकर नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे, ये बीजेपी ने कहा। आरजेडी ने सरकारी 10 लाख नौकरियों की बात की। मामला कोविड तक भी पहुंचा। मुफ्त टीका देंगे कोविड का अगर हम सरकार में आए, ये बीजेपी ने वादा कर दिया। अब लेकिन मामला पूरे मुद्दे पर कहीं और पहुंचा है। तेजस्वी यादव ने आज प्याज की माला पहनकर चुनाव प्रचार शुरू किया और नए सिरे से महंगाई का मुद्दा अब बिहार चुनाव में उठा दिया है। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल काम करेगी। आप गरीबी खत्म करना था तो गरीबी को नहीं आते। कोई काम नहीं किया, जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है, अपने सलाहकारों के माध्यम से कुछ भी बोलना। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये उन दिनों की बात है जब देश के वित्त मंत्री प्याज खाया करते। सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेताओं को भी प्याज खाने के नाम पर तैश नहीं आता था, और जो आज सत्ता में बैठे हैं वो भी चाव से तब प्याज पकाया और खाया करते थे। सरकार ने समय रहते हुए कोई उपाय नहीं किए जी। जमाखोरी को रोकने की कोई कोशिश नहीं करी। अब कहानी बदल गई। ठीक है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी वाले कर रहे हैं और लखनऊ में कांग्रेस वाले कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही फालतू में कर रहे हैं, क्योंकि भारत के वित्त मंत्री के पास प्याज के सैकड़ा पार करने का ऐसा इलाज है जिससे पैसे और दंतमंजन दोनों की बचत हो। सुनिए। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैडम ने इतनी हिकारत से प्याज की बात की थी कि महंगाई के पक्ष में तख्तियां उठाए लोगों को प्यार ही आ गया। उनके एक साथी सांसद ने उनके समर्थन में आयुर्वेद और आयुर्विज्ञान दोनों के सिद्धांतों की पोथियां चर करके फाड़ डाली। प्याज खाने पर कैंसर हो जाएगा। इनके हिसाब से चिकन तो प्याजा खाने वालों की तो लाइन लग जानी चाहिए थी अस्पतालों में, और प्याज के किसानों को चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए।
कि कमबख्त खेत में खुलेआम कैंसर की खेती कर रहे हैं। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। डॉक्टरों से पूछा कि बीजेपी वाली मंत्री साहिबा सच बोल रही हैं क्या? सुन लीजिए। देखिए, प्याज खाने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो प्याज में जो हमें आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, विटामिन ए मिलता है। तो भेद खुल गया कि जब कांग्रेस के राज में प्याज का दाम बढ़ता है तो बीजेपी वालों को लगता है प्याज अमृत है, और जब उसके राज में जनता की कमर टूटने लगती है तो कहते हैं हम तो नहीं खाते, मेरा परिवार भी नहीं खाता। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। बताइए, ये कोई बात हुई कि देश का वित्त मंत्री प्याज नहीं खाता, उनका पूरा परिवार प्याज नहीं खाता, और प्याज के दाम पर आप पूरे देश को आसमान पर उठाए हुए हैं। तो प्याज हमसे बहुत दूर जा रहा है। जैसे कोई काजू किशमिश होते हैं ड्राई फ्रूट्स, उसके मुकाबले आज प्याज बिक रहा है। इस वक्त महंगाई ने इतनी मतलब कमर तोड़ दी है कि प्याज तो सोचना भी नहीं है कि हाँ हम प्याज ले सकते हैं, खा सकते हैं। ये हालात हो गए हैं कि किचन में जो छौंकन में काम प्याज लिए जाते हैं वो प्याज नहीं मिल पा रहे। सेव सस्ती हैं और प्याज महंगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड में थे। उन्होंने प्याज से वित्त मंत्री की हिकारत के बारे में सुना तो कहा उन्हें न तो कुछ आता है और न ही देश के बारे में कुछ पता है। You look at how ridiculous the situation is. The finance minister is asked about the price of onions, and she answers, "I do not eat garlic or onions." Nobody is asking you whether you eat garlic or onions. You're the finance minister of India. They are asking you why the Indian economy is not working. सेब पर वैक्स मिलने पर पूरे बाजार में छापा मरवा देने वाले भारत के भोजन मंत्री की नींद खुली कि कोहराम मच गया है। आनन फानन में बैठक बुलाई, मंगा रहे हैं, तुर्की से मंगा रहे हैं, अफ्रीका से मंगा रहे हैं, चांद से मंगा रहे हैं, मंगल से मंगा रहे हैं। अब हो गया, आप चलिए सर। इस सरकार को देखकर तो ऐसा लगता है कि आदमी हो तो मंत्री हो, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्याज 25 से 50 पर पहुंच गया, सरकार सोती रही, मंत्री सोते रहे। 50 से 60 पहुंच गया, मंत्री सोते रहे। 60 से 70 पहुंच गया, सोते रहे। 70 से 80 सोते रहे। 80 से 90 सोते रहे। 90 से पार हुआ तो कहा चलो मीटिंग खेलते हैं। प्याज का जो अभी एक संकट है वो एक तात्कालिक संकट है। उसका रामविलास पासवान जी ने मीमांसा की है कि कैसे बाढ़ और असामयिक वर्षा से परिणाम हुआ है। और ऐसी मीमांसा करने वाले माता रानी की कृपा से इस सरकार में प्रकाश जावड़ेकर अकेले नहीं है, बहुवचन में। उन्हें अपनी नीति चिंता करनी चाहिए, आर्थिक नीति बिल्कुल ठीक है। तो क्या गलत कह रही है निर्मला मैडम? प्याज खाने की जरूरत क्या है? मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते। अब जब मंत्री जी के परिवार को ही प्याज से मतलब नहीं है तो देश को रखने की क्या जरूरत है? सरकार में रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं बची। 2014 के लोकसभा चुनाव में आंधी थी, वही आंधी मुझे यहाँ तेजस्वी की दिखी। बिहार में अब आर पार की जंग चल रही है। आज बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बिहार का युवा दिल्ली जाने के लिए मजबूर है, बम्बई जाने के लिए मजबूर। चुनाव प्रचार में आज तो फिल्मी सितारे उतर आए। अमीषा पटेल ने एलजेपी के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी। चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियों के साथ गरज रहे तेजस्वी यादव ने अब बिहार में प्याज की एंट्री करवा दी है। कहते हैं प्याज सरकारें हिला देती है, और तेजस्वी आज बिहार चुनाव के पहले दौर के प्रचार के आखिरी दिन
महंगी प्याज की माला जप रहे हैं। महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। तेजस्वी यादव ने प्याज की माला लेकर बीजेपी पर धावा बोला और बिहार चुनाव में महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भुखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीजें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। प्याज हो, टमाटर हो, हर एक चीज धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी देश का जीडीपी माइनस में चला गया है। हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपए हो जाता था, 60 रुपए हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है ये लोग? तो गरीब की तो पूरी तरीके से बिहार में एकदम देश भर में गरीबों को पूछा नहीं जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं। बिहार में महंगाई का मुद्दा उछालकर तेजस्वी विरोधियों को प्याज के आंसू रुलाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता महंगाई और प्याज पर कितना रो रही है, आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। तो हम मौजूद है पटना के अंटा बाजार में और क्या महंगाई वाकई एक मुद्दा बन पा रहा है, लोगों से पूछेंगे। सब्जी बाजार है ये और यहाँ पर लोगों से ये जानेंगे कि क्या वाकई कीमतों में इजाफा हुआ है। बाबा, कितना में प्याज बेच रहे हैं अभी? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। पहले कितना था? कल पहले था 40 रुपए। ये कितने दिन से ये दाम बढ़ा है? 1 महीना से। आप लोग बताइए, यहीं पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, आप लोग को क्या लगता है, महंगाई मुद्दा है? तो भूखे मर रहे हैं, अब क्या महंगाई होगा? 3000 महीना मिलता है, अब 5000 खर्चे है, तो हमने के खाएंगे कैसे अब? हाँ, सही बात है। 300 रुपए पसेरी प्याज है, 400 रुपए पसेरी आलू है, ये सब है, इतना महंगा है। गोभी सब्जी लेने जा रहे थे क्या? इतना महंगा हुआ है पहले से? महंगा क्या, आसमान छू रहा है। सब्जी महंगा है, बहुत महंगा है। प्याज का क्या हाल है? प्याज का तो बहुत बुरा हाल है। बाकी हरी सब्जी, गोभी, फूल गोभी, सबका वही हाल है। आज का माने 50 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है। ये कितने दिन से ये इजाफा है, ये जो बढ़ी है दाम? 1 महीना 1.5 महीना से। पहले लॉकडाउन के समय, जिस समय लॉकडाउन लगा था, उस समय बहुत सस्ता सब्जी था। आज का हाल है कि बहुत महंगा सब्जी है। अभी दाम कब से बढ़ा हुआ है दाम? मतलब 1 महीने से। भिंडी आप देख लीजिए 100 रुपए किलो है। गोभी देख लीजिए आप है। आप काफी सब्जी खरीद के निकल रहे हैं, तो क्या होटल कुछ चलाते हैं क्या? होटल का ही है जी। तो क्या पहले से दाम बढ़ा है, क्या हुआ? दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या कौन सी सबसे महंगी कौन सी सब्जी लिया? सबसे महंगी अभी प्याज है। अच्छा, कैसे? 80 रुपया, 70 रुपया, 2 रेट है। देश भर में प्याज का भाव आसमान पर पहुंच रहा है। प्याज ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी तक देश में इतना महंगा प्याज कभी नहीं बिका। प्याज के दामों को कंट्रोल करने के लिए खुद मोदी सरकार को दखल देना पड़ा है। तो भेद खुल गया कि जब कांग्रेस के राज में प्याज का दाम बढ़ता है तो बीजेपी वालों को लगता है प्याज अमृत है, और जब उसके राज में जनता की कमर टूटने लगती है तो कहते हैं हम तो नहीं खाते, मेरा परिवार भी नहीं खाता। मैं ऐसे परिवार से आती हूं जहां अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। बताइए, ये कोई बात हुई कि देश का वित्त मंत्री प्याज नहीं खाता, उनका पूरा परिवार प्याज नहीं खाता, और प्याज के दाम पर आप पूरे देश को आसमान पर उठाए हुए। तो प्याज हमसे बहुत दूर जा रहा है। जैसे कोई काजू किशमिश होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, उसके मुकाबले आज प्याज बिक रहा है। महंगाई ने इतनी मतलब कमर तोड़ दी है कि प्याज तो सोचना भी नहीं है कि हाँ हम प्याज ले सकते हैं, खा सकते हैं। ये हालात हो गए हैं कि किचन में जो छौंकन में काम प्याज लिए जाते हैं, वो प्याज नहीं मिल पा रहे। सेव सस्ती हैं और प्याज महंगे हैं। क्योंकि प्याज 25 से 50 पर पहुंच गया, सरकार सोती रही, मंत्री सोते रहे।
50 से 60 पहुंच गया, मंत्री सोते रहे। 60 से 70 पहुंच गया, सोते रहे। 70 से 80 सोते रहे। 80 से 90 सोते रहे। 90 से पार हुआ तो कहा चलो मीटिंग खेलते हैं। में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बिहार में चुनाव के दौरान एनडीए के नेताओं और खासकर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का विरोध किया जा रहा है। जनता सड़कों पर उतरकर इन नेताओं को चुनाव प्रचार से रोक रही है, इनसे सवाल कर रही है। कई विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री तक ऐसे हैं जिनको आम लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। अभी जो फिलहाल 2 महीने के अंदर में कम से कम सैकड़ों शिलान्यास हुआ और हर शिलान्यास पर शिलान्यास बोर्ड लगा, वहां पे ईंट गिरा, लेकिन एक सप्ताह बाद अभी आचार संहिता लागू होने के बाद वहां से शिलान्यास भी गायब है। वहां से जो ईंट गिरा, जो पुराना रोड था उसको सहित जो है खन करके ले जाया गया है। मोदी सरकार पैसा भेजे छै, गरीब लिए जे गरीब जकरा नींबू धन छै ओकरा ठेक ठेक खाइ छै, तो ओकरा आज फिर आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप सोचेंगे कि आखिर लोगों में क्या हो गया है। भाजपा के नेताओं से और जेडीयू के नेताओं से इतनी भारी नाराजगी क्या है। और बड़ी बात यह है कि एनडीए के नेता जो भी यानी भाजपा से जुड़ रहा है उसका भी विरोध बिहार में शुरू हो गया है। घूमे से काम न चलतो। 10 साल विधायक रहे हैं, जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। जवाब दीजिए, इधर आइए ना, अभी आप आइए। हम लोग के बारे में कहाँ सोच, जनता के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? जो हम लोग ही दिल्ली तक पहुंचाते हैं, हम लोग ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन हम लोग फिर 5 साल हम लोगों से भेंट करने तक नहीं आते। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं गया की, जहां पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। पहले के बिहार की आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएं कि कैसे भाजपा के नेताओं को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अपने घर से चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो फिर बाहर ही उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनसे सवाल करने लगते हैं। भाजपा के एक मौजूदा विधायक का यही हाल हुआ है। जनता ने उनको घेर लिया, सड़क को लेकर उनसे बहुत सारे सवाल किए। इस वीडियो को आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर। बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है कि भाजपा के नेता बीमार भी हो रहे हैं, चुनाव प्रचार से दूर भी हो रहे हैं। भाजपा के 30 स्टार प्रचारक हैं बिहार में, लेकिन उनमें से 5 बड़े नेता को कोरोना हो गया है। उनमें से एक देवेंद्र फडणवीस जो बिहार के प्रभारी हैं, वो बीमार हो गए, उनको कोरोना हो गया, उनको मुंबई में इलाज के लिए भेज दिया गया है। सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार में चुनाव प्रचार में उनकी बड़ी भूमिका होनी थी, वो दिल्ली में एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन हो, राजीव प्रताप रूडी हो और ऐसे कई और नेता बीमार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा के सामने एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें और ऐसा संकट आ रहा है कि साफ दिख रहा है कि बिहार में भाजपा की क्या हालत है। तो एक तरफ भाजपा के नेताओं की ये हालत और दूसरी तरफ उनके नेता जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं तो लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बिहार की मोतिहारी विधानसभा सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल करते आ रहे भाजपा के उम्मीदवार प्रमोद कुमार जब लोगों से वोट मांगने गए तो वो सवालों के घेरे में गिर गए। गांव वालों ने उनको घेर लिया और कीचड़ से भरी सड़क दिखाने लगे और उनसे सवाल करने लगे कि आखिर इस सड़क की हालत कब सुधरेगी।
के विधायक नहीं गए। यानी मेरा 2 रुपए नहीं भेजो या भी लेने के मन चले फूट आप चलिए जन से लाभ उमड़ल है। हाँ ये अखनी चली थी तो लगी थी कि हम भी चली थी। हाँ हो एक तकरीबन तो लग रहा तो ये हालत है बिहार में भाजपा और एनडीए के नेताओं की चुनाव प्रचार में भारी विरोध के बीच। आखिर उनको प्रचार करना है तो वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं के हौसले काफी बुलंद हैं, क्योंकि तेजस्वी की रैलियों में भारी भीड़ है और लोग एक तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं महागठबंधन के नेताओं को लेकर। बिहार में विधानसभा चुनावों की जैसे ही तारीखों की घोषणा हुई, तभी से सभी पार्टियों ने चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। बिहार में 3 चरणों में मतदान होना है और नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। सभी छोटी बड़ी पार्टी अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन कौन सी पार्टी को जीत नसीब होगी वो तो जनता अपना फैसला 10 नवंबर को ही सुनाएगी। कई चैनलों ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल किया है, जिसमें मूलतः यह दिखाया गया है कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में जोरदार मुकाबला है, लेकिन एनडीए यानी कि जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हम पार्टी का गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। सभी चैनल अपने ओपिनियन पोल में लगभग 120 से 140 सीटें एनडीए गठबंधन को दे रहे हैं और वहीं महागठबंधन को 88 से 98 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो इन्हीं सब सच्चाइयों को जानने के लिए हमारी न्यूज 360 वर्ल्ड की टीम ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिहार के लोगों से उनके अंदर की बातों को जानने की कोशिश की है। तो अंततः हम लोगों ने पाया कि 54% जनता अब बदलाव चाहती है, वहीं 46% जनता नीतीश सरकार से खुश है। 88% जनता इस बार बेरोजगारी को मूल मुद्दा मानकर मतदान करना चाहती है, यानी कि ये अभी की सरकार नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी है। हमने अपने सर्वे में पाया कि इस बार के चुनाव में नीतीश सरकार से जनता खुश नहीं है और नीतीश की वापसी बहुत आसान नहीं होने वाला है। वहीं हमने अपने सर्वे में आगे पाया है कि 48% जनता मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देखना चाहती है, वहीं 46% जनता नीतीश कुमार को, 4% जनता चिराग पासवान के साथ है, तो वहीं 2% जनता अन्य किसी और को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वहीं अब सीट की बात करें तो महागठबंधन को हमारे सर्वे में 150 से 160 सीटें मिलने की संभावना बताई गई है। वहीं एनडीए के गठबंधन को महज 70 से 80 सीटें, चिराग पासवान के एलजेपी को 2 से 4 सीटें, बाकी अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं हैं। आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी बिहार में सरकार बनाने जा रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।